दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर, डिडवी टिकर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बर, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। मैं भूपेंद्र सिंह हूँ और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी धर्मपुर और सरकाघाट लोकल कमेटी का सेक्रेटरी हूँ और साथ में पूर्व में यहाँ से जिला पार्षद भी रह चुका हूँ। मैं पिछले कल जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो कर्मचारियों के लिए जो 6% जो डीए देने की जो घोषणा की है, मैं उसे नाकाफ़ी मानता हूँ। और ये जो 6% डीए है, ये कुल मिला के जो पिछला पेंडिंग एरियर जो डीए का चल रहा है वो 43% है, 43% है। उसमें से केवल 6% ही जारी करने की जो है घोषणा 1 जुलाई से मुख्यमंत्री ने की है, जो कि कर्मचारियों के साथ एक तरह का धोखा है और उनके साथ अन्याय है। और मेरी ये मांग है कि जल्दी से जल्दी जो पूरा डीए जितना एरियर चल रहा है उसे जारी किया जाए। इसके अलावा जो मुख्य मांग है और जिसके लिए सरकारी कर्मचारी बड़ी उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे थे, वो ये थी कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है जो 2003 में इसी भाजपा की केंद्र की सरकार ने वाजपेयी जी के टाइम में वो लागू की थी, उस ओपीएस को द्वारा बहाली के लिए एक बड़ा आंदोलन प्रदेश में चल रहा है। कर्मचारियों की मुख्य मांग है और भाजपा की जो सरकार है जो वर्तमान सत्ता में है, इसने भी चुनावों से पहले ये घोषणा की थी कि वो इससे लागू करेंगे, मगर सरकार का चौथा जो साल है वो चल रहा है और पिछले कल कर्मचारियों को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री इस पे कुछ घोषणा करेंगे, मगर मुख्यमंत्री ने पुरानी जो पेंशन स्कीम है उसकी बहाली के लिए एक शब्द भी नहीं कहा, उसे बहाल करने की बात नहीं कही। इससे पूरे कर्मचारियों में पूरी निराशा है, हताशा है और इस सरकार के खिलाफ नाराजगी है। और मेरी ये मांग है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसे बहाल किया जाना चाहिए और जो कर्मचारी सेवारत हैं, जो लंबे समय के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, उन्हें वो लाभ पेंशन के रूप में मिलने चाहिए। तीसरी जो मुख्य मांग जो कर्मचारियों की है कि जो करुणामूलक आधार पे जो नौकरियां मिलती हैं उन वो बड़े उसका जो बैकलॉग है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसका जो परसेंटेज है वो बढ़ाया जाए ताकि अभी कोई 10-11 साल जो पहले के जो केसेस हैं वो भी पेंडिंग चल रहे हैं, उनकी भी एक तरह से जो परसेंटेज है उसकी बहाली करने की ज़रूरत है। चौथी बात यह है कि जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके लिए जो नीति बनाने की जो सरकार ने बात कही थी वो नीति आज तक नहीं बन रही है। और पिछले दिनों एक और जो कन्फ्यूज़न है जो विधानसभा के अंदर एक प्रश्न के उत्तर में जो जिस तरह से उत्तर दिया गया कि जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो जल शक्ति विभाग में कितने रखे गए हैं, तो माननीय मंत्री जी ने ये जवाब दिया कि कोई भी कर्मचारी आउटसोर्स नहीं है, जबकि सबको मालूम है कि हजारों जो मजदूर हैं वो इस विभाग के अंदर रखे गए हैं और सैकड़ों की संख्या में तो धर्मपुर में ही जो जल शक्ति विभाग में जो बहुत से युवा जो हैं इसके अंदर भर्ती किए गए हैं और बहुत से युवा ऐसे हैं जो दूसरी नौकरियां छोड़ के इस काम में लगे हैं। तो उनके भविष्य के साथ ये जो सरकार है वो खिलवाड़ कर रही है, कोई नीति उनको रेगुलर करने के लिए और ये किस नीति के तहत रखे गए हैं इसको बताने से भी वो गुरेज कर रहे हैं, उसे छिपा रहे हैं और जो युवाओं के साथ जो है वो छल कपट कर रहे हैं, उन्हें उनके साथ धोखा कर रहे हैं। तो मेरी ये मांग है कि जो डीए की जो लंबित जितनी किस्तें हैं वो जारी की जाए, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो बहाल किया जाए, करुणामूलक आधार पे जो अभी नौकरियां मिलती है उसकी जो संख्या है प्रतिशत है उसको बढ़ाया जाए और आउटसोर्स पे जो जितने भी कर्मचारी अलग अलग विभागों के अंदर है उनके लिए जो नीति है वो सरकार को जल्दी से जल्दी बनानी चाहिए ताकि जो बेरोजगारी है जिस तरह से बढ़ रही है उस पर अंकुश लग सके और जो लोग इसमें लगे हुए हैं उनको राहत मिल सके, पूरा जो वेतन है और जो भत्ते हैं उनको मिल सके। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़े हुए वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।